15 और 20 साल धारावी के अंदर पुलिस नहीं घुस सकी थी। तो कोई तो रीज़न होगा ना, क्योंकि हर गली हर घर में एक फैमिली का मेंबर है जो उनका सैनिक था या उनकी फैमिली का था। और थलाइवा खुद पूरे इलाके को अपनी फैमिली मानते थे। क्या किया होगा उसने वो भरोसा जीतने के लिए। आई थिंक वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने ये किरदार निभाया। वो क्लैश जो होगा दोनों के बीच में, आई थिंक क्लैश इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। लोग एंजॉय करेंगे इसे। Hi, this is Sunil Shetty and you're watching me on Mirchi Plus. इनको पर्सनली अन्ना के नाम से जाना जाता है, पर इनको मिल गया एक नया नाम, थलाइवन। वेलकमिंग सुनील शेट्टी सर ऑन मिर्ची प्लस। Thank you so much. सर, इस सीरीज़ का मैंने ट्रेलर देखा है और मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में, काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, पर अब मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ कि इसमें आप जो किरदार निभा रहे हो उसके बारे में कुछ कहिए। Thalaiva, the godfather of this entire area. I think 52 acres of Mumbai city, in the heart of the city, वो रूल करते हैं। सबके दिलों में मसीहा है उनके लिए, लेकिन पुलिस के लिए बहुत ही खतरनाक इंसान, इसलिए बहुत ही एक्साइटिंग। अन्ना से थलाइवा की ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट टाइम वेब सीरीज़, सो सुपर एक्साइटेड हूँ। पर ये जो किरदार है, ये किरदार भी काफ़ी यानी इतना आसान नहीं था, बिकॉज़ यहाँ पर आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जहाँ पे आप एक गॉडफादर हो काफ़ी लोगों के लिए, पर कहीं ना कहीं पुलिस आपको आपके फिराक में है, आपको सर्च कर रही है, आप पे एलिगेशंस है, आप पर केसेस है। ये कैरेक्टर करने के लिए आपको कितना टाइम लगा था? अरे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि डिक्शन कोच, लाइंस का लिखना, सही लिखना, उसकी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना, प्रोस्थेटिक्स 3 घंटे मिनिमम 3.5 आवर्स। 9 o'clock की शिफ्ट में 5 साढ़े 5 बजे आता था, तब जाके बैठ के काम हो सकता था। पेशेंट रहना, रियल लोकेशन पे शूट करना, लुंगी, शर्ट, शॉल कंधे पे, वो स्कार्फ का रहना, उसे सब कुछ मैनेज करके पॉइस्ट भी रख के ये करना डिफ़िकल्ट बट सुपर एक्साइटिंग। और इसीलिए जब स्क्रिप्ट पहली बार मेरे पास आई थी, व्हेन अशीमा फ्रॉम जी एंड द टीम हैड कम टू मीट मी, और मुझे दिखाया गया, तो मैंने पढ़ते ही कहा कि बस अगर पुलिस वाले के लिए आया हूँ तो मैं नहीं करूँगा। बोले नहीं सर, हम चाहते हैं कि आप थलाइवन प्ले करो। तो मैं बोला थलाइवन ही है तो करूँगा, वरना क्या हो जाता है कि इतने सालों के बाद सुनील आ रहा है और क्या कर रहा है, वही यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है। यूनिफॉर्म इज़ माई फेवरेट, करूँगा, लेकिन अपने आप को एक थोड़ी एस्टैब्लिश करके। फॉर मी आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए न्यू कमर नाउ। क्या ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी, दैट इज़ वॉट आई हैव टू सी। एंड इसलिए मैंने ये चैलेंजिंग रोल लिया। एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ कि मैंने ली ये चैलेंज, क्योंकि कई हद तक ट्रेलर के बाद ही लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। यू नो, व्हेन समबडी अप्रिशिएट्स समथिंग इज़ व्हेन एन एक्टर गेट्स द ऑक्सीजन। बस कहीं ना कहीं भले आपने पुलिस का किरदार नहीं निभाया है, कुछ साल पहले आपने पुलिस का किरदार निभाया था, और जब विवेक ओबरॉय एक गैंगस्टर थे, एक कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, रोल रिवर्सल हुआ है। आप इस पे क्या कहना चाहोगे? एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, लेकिन खुश हूँ कि बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत ही इंटेंस एक्टर है। आई डोंट थिंक एनीबडी कुड हैव प्लेड इट बेटर देन विवेक। यू नो, जिस इंटेंसिटी एंड व्हाट ही एड्स टू द कैरेक्टर, रोल बहुत ही पावरफुल है। वो मेरा चॉइस था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वैसा रोल दोबारा कुछ टाइम के लिए ना करूँ, बट अ ब्रिलियंट रोल। एंड वो क्लैश जो होगा दोनों के बीच में, आई थिंक क्लैश इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। लोग एंजॉय करेंगे इसे। और थलाइवा के केस में थलाइवा सिर्फ थलाइवा अकेला नहीं है, उसके 2 बेटे हैं, उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी बहन है, उसके इर्द गिर्द उसके कज़न्स, उसके इर्द गिर्द सन इन लॉ सब है। तो फैमिली बहुत पावरफुल है। तो अगर आप बहुत टाइम तक थलाइवा को नहीं भी देखोगे तो आपको लगेगा कि थलाइवा हर जगह है, क्योंकि ये सब मिनी थलाइवास है। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही वो है, क्योंकि वो गुरूर, वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो प्यार, वो उनमें भी है। आपने पर्सनली ये कैरेक्टर पे रिसर्च किया था, उनके बारे में पढ़ा था कि थलाइवन यानी क्या है बेसिकली, उनका यानी किस नाम से जाने जाते हैं, या यू नो धारा में उनका क्या इम्पैक्ट है? आपने इस किरदार के बारे में पहले रिसर्च किया था? ऑफ कोर्स, बहुत जानता भी बहुत था, और मैं जानता था कि ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड है, लेकिन एक ऐसा किरदार था जिसे प्यार बहुत मिला था। और 15 और 20 साल धारावी के अंदर पुलिस नहीं घुस सकी थी। तो कोई तो रीज़न होगा ना, क्योंकि हर गली हर घर में
एक फैमिली का मेंबर है जो उनका सैनिक था या उनकी फैमिली का था, और थलाइवा खुद पूरे इलाके को अपनी फैमिली मानते थे। हर जो रुपया कमाते थे वो शायद पूरे बस्ती में भी बंटता भी था। तो समवेयर डाउन द लाइन ही वाज रॉबिन हुड, यू नो, एंड नार्कोस इज a show that is very very popular। लेकिन उसमें भी पाब्लो एस्कोबार हमेशा भागता रहा पुलिस से, करेक्ट, हमेशा गवर्नमेंट से भागता रहा, पुलिस से भागता रहा। लेकिन आप अगर देखोगे थलाइवा कभी हिला नहीं। थलाइवा बोला आप अंदर आ जाओ, यू वांट टू टेक मी डाउन, टेक मी डाउन। तो आदमी की जब सोच वैसे होती है वो कैसा होगा, क्या भरोसा होगा उसको अपने लोगों पे, क्या किया होगा उसने वो भरोसा जीतने के लिए। आई थिंक वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने ये किरदार निभाया। द पॉइज, द बैलेंस, द बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, स्टार्च्ड बाल, यू नो, लैंग्वेज यानी मैं कैरिकेचर नहीं करना चाहता था साउथ इंडियन का, बिकॉज 12 साल की उम्र से थलाइवा यहाँ रहता आया हुआ, लेकिन तो उसे हिंदी तो आती है लेकिन ग्रामेटिकली गलत होगा, प्रोनाउंसिएशन गलत है, होटल को होटल बोलेगा, पुलिस बोलेगा, किधर को किधर बोलेगा। तो आई हैड टू लर्न एवरी लाइन रॉन्ग, यू नो, नॉट राइट, जो ऑटोमेटिकली आ जाए। अच्छा इसमें रॉन्ग क्या ऐड करना है यार, ग्रामर रॉन्ग करना है, ये वर्ड को रॉन्ग बोलना है, वो करना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जब आप 2 और 2 को बार बार जब 4 कहते हो ABCD EFG, सडनली समबडी टेल्स यू से ADB, यू नेवर गेट इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो वैसा था, बट आई एंजॉयड इट एंड होप पीपल एंजॉय इट। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा किरदार आया है जो जिनको आप थलाइवन मानते हो? पिताजी को, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ थे, माई एवरीथिंग, एंड द कॉन्फिडेंस दैट ही गेव मी वाज अनबिलीवेबल। उन्होंने हमेशा एक ही कहा कि कुछ भी हुआ तो आपने क्या किया, मैंने बोला पापा ये, तो जो बोल रहा है पापा वो झूठ बोल रहा है, तो ठीक है वो झूठ है, यू आर राइट। तो मैं सच भी बोलने लग गया और मेरे में कॉन्फिडेंस भी आ गई कि यार छोड़ो यार, दुनिया कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा, इफ़ आई एम राइट। और ये मेरे साथ एक अफसर के साथ, पुलिस अफसर के साथ भी हुआ था जब मेरी प्रॉब्लम हो गई थी उससे, और पिताजी ने कहा यू आर राइट ना, मेरी दुकान बिक जाएंगी, मैं वापस मैंगलोर चला जाऊँगा, लेकिन ये अफसर को छोड़ूंगा नहीं लीगली। और अफसर ही लॉस्ट द केस, ही सेड सॉरी, he was suspended for 2-3 years। so पिताजी ने हमेशा मुझसे कहा कि जो भी करो सिंसियरली करो। अगर थलाइवन काला धंधा भी कर रहा है, धंधे में वो करा भी नहीं करेगा, धंधे के असूलों को छोड़ के वो कुछ गलत कभी नहीं करेगा, यू नो, अपने एम अचीव करने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन he will not step out of the line, so which is the beauty of the character। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स रहे आपके लाइफ में जो आपके काफ़ी करीब भी रहे होंगे। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है, इफ़ यू कुड लाइक टेल स्केच आउट सम ऑफ द कैरेक्टर्स यू हैव प्लेड व्हिच हैज़ बीन स्टेड विद यू पर्सनली? भैरव सिंह इन बॉर्डर, देव इन धड़कन, श्याम इन हेरा फेरी, दया शंकर एंड ये तेरा घर मेरा घर, गोपी एंड गोपी किशन, भाई इन द फिल्म भाई, कृष्णा इन द फिल्म कृष्णा। ये कैरेक्टर्स मेरे साथ रह गए क्योंकि दे वर ऑल लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स दैट मेड एन इम्पैक्ट। रेड अलर्ट एंड माई कैरेक्टर इन रेड अलर्ट। सो बहुत सारी फिल्में हैं और मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ यार, जब वो कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद थे तो ऑडियंस को पसंद था। मैंने अरे वहरे कैरेक्टर्स करने लग गया तो फिल्में डूबने लग गई। तो फिर अब मैं थलाइवा को कभी नहीं भूलूंगा, और कोशिश यही रहेगी कि लोग भी थलाइवा को नहीं भूले। ऑलरेडी लोगों ने मैं पुणे गया था तो ऑलरेडी लोगों ने शुरू कर दिया था, जब ट्रेलर पहले 1-2 दिन था तो लोग बोलने लग गए कि थलाइवा। तो अन्ना जो था मेरे लिए वो मेरे लिए मेरा नाम ही बन गया था। एयरपोर्ट पे भी लोग बोलते हैं अन्ना, और सडनली मैं देखता हूँ कि घर वाले बुला रहे, नहीं ये तो फैंस बुला रहे या चाहने वाले बुला रहे। तो अब थलाइवा लगता वो, अभी एक छोटा सा बच्चा आया उंगली खींच के, थलाइवा इधर आओ ना, तो दे ऑलरेडी स्टार्टेड कॉलिंग यू दैट, व्हिच इज़ अ ग्रेट साइन। इसके अलावा अभी रिसेंटली ये खबर आई थी कि हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार ने वॉकआउट कर दिया है। आर यू अवेयर अबाउट दिस एंड विल यू स्टिल बी अ पार्ट ऑफ इट? I've heard also about it, but I don't know the right answer। फिरोज भाई के साथ मैं मिलने जा रहा हूँ पूछने की भाई हुआ क्या, क्योंकि सारे लोगों ने हाँ बोला था। It was a question of signing on the dotted line। तो ये हेरा फेरी क्या हुई वो जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं फिरोज भाई और अक्षय में
दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और ये सब होता ही रहता, मियाँ बीवी जैसे है वो लोग. तो पता नहीं क्या हुआ. आई डेफिनेटली वांट टू गो एंड सी. और वन थिंग फॉर फैक्ट इज Karthik was being considered for the film, of course, very, very strongly, but not to play Raju. He has his own role and his own character. Yeah, because it came out like Karthik शायद से replace करने वाले हैं और ये सब खबर आई. नहीं, राजू replace तीनों को कोई नहीं कर सकता. Correct. You know, whatever has to be done has to be done differently. Yeah. So I think once I get a break out of this next week, early next week, मैं बैठूंगा, I'll go and sit down and see what is happening with that film. But I hope it's happening. इसके अलावा आप 323 पर काम कर रहे हैं. वो फिल्म आने से पहले कंट्रोवर्सी में भी फंस चुकी है, लीगल कंट्रोवर्सी में, बिकॉज यू नो इट्स ऑन मेहुल चोकसी एंड ऑल. बहुत चीज़ें बाहर आ रही है और इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है. आप इस पर क्या कहना चाहोगे? कि कन्फ्यूजन कुछ नहीं है. कन्फ्यूजन आई थिंक प्रोड्यूसर्स ने बोला भी हुआ है और मेहुल जी ने उनको नोटिस भेजा हुआ, मीडिया को नोटिस भेजा हुआ, सबको नोटिस भेजा हुआ. एक तो मीडिया ने ना उनको भगाया, ना मेरे प्रोड्यूसर्स ने भगाया, वो खुद भागे. और जो भी हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में जो है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. और जो पब्लिक डोमेन में है वो फैक्ट्स ही है. डिपार्टमेंट से आए गए फैक्ट्स हो, इनकम टैक्स से हो, ईडी से हो, पुलिस से हो, जहाँ से भी हो, डिपार्टमेंट से, तो वही हम बता रहे हैं. और सवाल सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि इतने लोग इतना पैसा लेकर चले गए, क्यों उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? सरकार उस वक्त कर क्या रही थी? 2014 के बाद ही तो टेंशन होने लग गया सबको, यू नो. और कुछ तो पहले ही भाग गए, भागने से पहले ही भाग गए. तो यही सवाल पूछ रहे कि पैसा हमारा है. तो हमारे पैसे के बारे में हम अगर पूछेंगे तो व्हाई शुड एनीबडी बी अपसेट और सेंड अ लीगल नोटिस? आप सिस्टम से उसको निकाल दीजिए ना. गूगल को बोलिए, फेसबुक को बोलिए, ट्विटर को बोलिए, क्लीन कर दे हुए सब कुछ आपके बारे में, अगर आप क्लीन हो. तो मेरा बोलना यही है कि इट इज़ गोइंग अहेड. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 21st और बनेगी, धूमधाम से बनेगी. और हम पूछेंगे सवाल और हम चाहेंगे कि लोग भी पूछे कि भैया भाग के बैठे कहाँ हो सब लोग, पैसे तो दे दो वापस. यू नो, वी नीड आवर मनी, इट्स आवर मनी. आई पेड द टैक्सेस. चेयरमैन लोग बैंक के पैसे दे के निकल गए और रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं. भाई चेयरमैन लोग आप किधर हो? थोड़ा खरीदना ज़रूरी है इन सब चीज़ों को. और थ्रू सिनेमा नहीं किया जाएगा तो लोगों तो पहुँचेगी कैसे? सो दी होप इज़ टू डू what is available to us, what is legit and not cross the line. And before I let you go, आपने recently ये भी कहा था कि जिम में स्टीरॉइड्स लेने से काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है. Recently we have seen a lot of actors also, you know, passing away at a very young age. आप इस पे क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक वो इमेज जो सोशल मीडिया पे बनाने के लिए लोग काफ़ी चीज़ गवा रहे हैं, एंड यू नो इवन व्हेन इट कॉस्ट टू देयर हेल्थ, यू नो, इफ़ दे ऑल्सो पुट ऑन a minuscule weight, they end up like, you know, नहीं मैं कैसे लगूंगी, मैं सोशल मीडिया पे मेरा एक इमेज है, ये है वो है. कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है, पहले होता था सोसाइटी प्रेशर, और अभी सोशल मीडिया प्रेशर की वजह से काफ़ी लोग बहुत सारे यानी प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं. आपका कहना? देखिए, पहली बात तो मैंने डेफिनेटली कहा था ये, लेकिन मैंने कमेंट किसी एक्टर या किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं किया. जनरली मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे आजकल फिट होने के लिए फैट बर्नर्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, एंड एवरीबडी नोज दैट. मैं नाडा का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का. तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ड्रग्स फॉर स्पोर्ट्समैन इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ एन एब्सोल्यूट नो. आपके परफॉर्मेंस को एनहांस कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नीचे लेकर ही आ जाएगा. सो यू सी अ lot of deaths with the younger lot because they're supplementing themselves with a lot of anabolic steroids, and that is something that is a science that has to be measured, that has to depend on what your profession is, what you're doing. और जो लोग हैं प्रोफेशनल, या तो आप कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर से या उनसे कंसल्ट कीजिए और कीजिए, लेकिन टू स्टे रेलेवेंट ऑन सोशल मीडिया. इसीलिए तो डिप्रेशन भी उतना ही है. Correct. मुझे लाइक्स इतने नहीं मिले. कौन है लाइक करने वाले? क्या जानते हो आप उनको? आपको कोई गाली दे रहा है, मुझे आज इतने लोग गाली दे रहे, क्यों गाली दे रहे मेरे को समझ में नहीं आता. यू नो, ओके ये हुआ होगा, बट एवरी इंडिविजुअल इज़ नॉट रिस्पॉन्स. और आप कौन हो गाली देने वाले? आप तो घर से बैठ के फेक आइडेंटिटी, फेक फोटोग्राफ, फेक अकाउंट से हमें गाली दे रहे. तो हमको सोचना है कि स्क्रू देम यार, दे डोंट मैटर टू मी, दे डोंट मैटर टू. मेरा घर तो नहीं चला रहे. जो प्यार मुझे मिल रहा है या रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये तो नहीं मुझे दे रहा है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ उनका प्यार. यू नो, एंड व्हाट एलन मस्क इज़ डूइंग इज़ ब्रिलियंट कि ट्रैश को निकाल दो,
let it be a platform for sensible people, you know, for good people with an identity कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं सुनील शेट्टी हूँ, और शमीना मैं आपको गाली देता हूँ, तो आप मुझसे पूछोगे कि सुनील शेट्टी अपने अंदर झांक के देखो कभी, you know, कि क्या बोल रहे हो, तब मैं शर्माता हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, तो आप किसको गाली दोगे? सो दैट बुलशिट. बट यस, जिम ट्रेनर्स को जब तक नॉलेज ना हो सप्लीमेंटेशन का चक्कर नहीं करना चाहिए. Gyms should be held responsible for anything like this that happens in their own premises, you know. And my only thing is, go to a professional. Everything can be handled through a professional. Otherwise, the generation will get messed up with the kind of substance they are taking for a great body. मेरी ज़िंदगी में, I'm 61, 62 today. I have never ever done anything like that in my life, and still have a body. I still have a body. 20 साल की उम्र में बॉडी देखते तो लोग बेहोश हो जाते, लेकिन I still have a body, and a body जो अच्छे 22 साल को बेहोश कर देवे. तो guys, stay away from it. लगे रहो, मेहनत पे लगे रहो, खाने पे लगे रहो, माँ का खाने पे लगे रहो. बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा मिल्क, एक्स्ट्रा चीज़ें जिससे आप दूर रह सकते हो और आपकी बॉडी बन जाएगी घर बैठे बैठे. Well, thank you so much for your time. But before I let you go, what are your upcoming projects apart from these two which you're working on currently? इसके अलावा आप क्या projects पे काम कर रहे हो? 323 है. अब मेरी एक रियलिटी शो आएगी, you know, which is Search for India's Top MMA Fighters. Very close to my heart because it's about young talent और young बच्चे from all over India. और एक है called Hunter. और 2-3 फिल्में हैं जो बहुत अच्छी फिल्में हैं, लेकिन इस बार सोच समझ के और छाछ भी फूक के पीऊँगा, गलतियाँ नहीं करूँगा. Thank you for your lovely time and all the very best.